हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिपेंडेंट कार्बोजिलेज इज फाउंड इन द लीवर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आश्रित कार्बोजिलेज यकृत में पाया जाता है? वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। ओके, विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर नॉर्मली मेड इन द किडनी। ओके, तो कौन सा विटामिन सामान्य रूप से किडनी में बनता है? किडनी में बनता है कौन सा? तो विटामिन डी बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। ओके, रतौंधी होती है ए की कमी से। नेक्स्ट है श्याम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी बेरी, दिस इज बिकॉज ही हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ। तो एक्चुअली क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये बार बार आपने पढ़ा होगा कि विटामिन बी की कमी से होता है क्या? बेरी बेरी। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज पेलेग्रा। तो पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ओके, तो कौन सा रोग विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण होता है? विटामिन डी के कारण क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी इज द हाईएस्ट क्वांटिटी। ओके, तो निम्नलिखित में से किसमें एस्कॉर्बिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो वो होता है गुआवा में। ओके, अमरूद में होता है विटामिन सी। विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लीड्स टू, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड क्लॉट जो होता है वो उसमें कमी आती है। रक्त का थक्का देर से जमना होता है के की कमी से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड साइनोकोबालमिन। ओके, तो किस विटामिन की निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालमिन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? विटामिन B12 को कहा जाता है। ओके, साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट है कि विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? दूध में, जो दूध आप पीते हैं ना, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए, बी और डी, ये तीनों पाया जाता है। ओके, ए, बी, डी जो है तीनों पाया जाता है किसमें? मिल्क में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम विटामिन डी कंटेंट। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम विटामिन डी सामग्री है? सबसे ज्यादा विटामिन डी आपको इसमें से किसमें मिलेगा? तो फिश लीवर ऑयल में मिलेगा। ओके, फिश लीवर ऑयल में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन इसमें से कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं बनता है, ये एडिशनली हम लोग लेते हैं। बाकी प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, ये सब हमारे बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन विटामिन नहीं होता है। द हाइएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन द ग्रेन ऑफ। ओके, तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो आप ये भी जानते हैं कि सोयाबीन में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन है। जो सोयाबीन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, अराउंड 44%। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन इज एन। ये राइबोफ्लेविन जो है ये क्या है? क्या है राइबोफ्लेविन? तो राइबोफ्लेविन जो है ये एक तरह का विटामिन है। ओके,
नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है ना, वो कौन सा है, वो है थायरॉक्सिन, है ना। थायरॉक्सिन जो है ये स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट को, और थायरॉक्सिन क्या है, हार्मोन है, यही हार्मोन के कारण उत्तेजित होता है हमारा हृदय की धड़कन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो विटामिन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है, विटामिन डी होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन जो है ये किस विटामिन में होता है, तो नाइट्रोजन होता है विटामिन बी में होता है, ओके, बी में जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है विटामिन बी में। नेक्स्ट है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, कौन सा एंजाइम जो है स्टोमक को स्टोमक में प्रोटीन का पाचन करता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टोमक, कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, तो वो काम है पेप्सिन का, ओके। नेक्स्ट है ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है ना, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है ना, घेंगा होता है जो गला ऐसे फूल जाता है ना, तो ग्वाइटर किसी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द विटामिन B12, तो कौन सा मेटल B12 में प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो क्या होता है, कोबाल्ट होता है आपको B12 में। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन आर, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है, तो ये आप जानते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, तो ए डी ई के जो है ये सब आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गया आपका BC, ओके, BC जो हो गया वो हो गया आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ए डी ई के। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर सॉल्युबल इन फैट, फैट में ये सॉल्युबल होता है, और BC जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, घुलनशील। नेक्स्ट है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी जो है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है कि विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। अभी ठंड का समय है, आप लोग पक्का धूप सेक रहे होंगे छत पे, तो किसकी कमी कारण कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य से, तो विटामिन डी होता है, ठीक है, डी जो है ये हम सूर्य से लेते हैं, सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेक्रेट्स इंसुलिन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन जो है स्रावित करता है, तो वो काम है किसका, पैनक्रियाज का काम है, ओके, पैनक्रियाज। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, वो है आपका कैसीन, ओके, कैसीन हो जाएगा, ये मेन प्रोटीन है जो कि मिल्क में पाया जाता है, कैसीन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विटामिन, देखिए विटामिन के टाइप्स A, B1, B2, B12, C हो गया, D हो गया, K हो गया, ये सब विटामिन के टाइप्स है, और उसका देखिए साइंटिफिक नेम क्या है, A को रेटिनॉल भी कहते हैं, ठीक है, इसकी कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। B1 को हम थायमीन भी कहते हैं, इसकी कमी के कारण बेरी होता है। B2 को हम राइबोफ्लाविन कहते हैं, जिसकी कमी के कारण बैड स्किन हमारा हो जाता है, ठीक है। साइनोकोबाल्मीन जो है ये हम B12 को कहते हैं, अनीमिया इसी के कारण होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हम C को कहते हैं, विटामिन C को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके कारण स्कर्वी होता है। D को क्या कहते हैं, कैसिफेरॉल, जिसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। और K को हम क्या कहते हैं, फाइलोकिनोन, ओके, फाइलोकिनोन कहते हैं हम लोग, और इसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव ब्लडिंग ड्यू टू इंजरी, है ना, ब्लड क्लॉटिंग में जहां पे मतलब कमी आता है, इस किसके कारण आता है, ये विटामिन के कारण नहीं आता है। तो ये रहे विटामिन टॉपिक से इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन वीडियो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।